भाई माशाल्लाह आपने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे आप काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े इदारे काम कर रहे हैं, यहाँ पर जेडीसी है, सैलानी है और दीगर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सारे इदारे जो हैं ये फ़ंड के ऊपर चल रहे हैं। अभी आपने एक गुज़ारिश की थी कि आप अभी फ़ंड नहीं ले रहे किसी से, तो ये फिर इतना कुछ माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप, सोच, इतना सब चीज़ कैसे? देखिए, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मेरी मखलूक की खिदमत करोगे तो मैं आपका साथ दूँगा। मैं जो भी कमाई करता हूँ उसमें से 50% मैंने गरीबों के लिए वक़्फ़ कर दिया है। और असल ज़िंदगी है मरने के बाद, इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अभी मैं ये बयान दे रहा हूँ, चंद लम्हों का भी नहीं पता कि मुझे ज़िंदगी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो असल जो है वो तिजारत अल्लाह से है, जो ताजिरों का ताजिर है, जो शहंशाहों का शहंशाह और मालिकों का मालिक और खालिकों का खालिक है, उससे मैं तिजारत कर रहा हूँ। मुझे इतनी उम्मीद है कि जो मैं सोच रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है इन्नमल अमालु बिन्नियत, हर अमल का दारोमदार नियत पे है। और मेरी नियत यही है कि मैं गरीबों की मदद करूँ। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि सबसे बड़ी अव्वल तरीन जो इबादत है वो खिदमत खल्क़ है, जो नमाज से भी बढ़ के दे दिया है, हज से भी बढ़ के, ज़कात से भी बढ़ के, हर चीज़ से बढ़ के जो दर्जा दिया गया है वो खिदमत खल्क़ का अव्वल तरीन इबादत कहा गया है। तो उसके अंदर मैं लगा हुआ हूँ। मैंने ज़िंदगी अपनी इंसानियत के लिए वक़्फ़ कर दी है, जिसके अंदर किसी भी फ़िक़े का आदमी है, किसी भी मज़हब का है, किसी भी कौमियत का है, किसी भी ज़बान का है। मैंने सिर्फ़ अल्लाह की मखलूक को देखना है और उसकी खिदमत करनी है। ये मेरा एक मिशन है और इस मिशन के ऊपर जब तक मेरा सांस है मैं कायम दायम रखूँगा। लोग यहाँ पर पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की पूरी बात कर रहा हूँ, कोई भी एक भी इदारा ऐसा नहीं है जो बग़ैर फंडिंग के चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा माशाल्लाह आपके विज़न बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, एक बंदा एक लिमिटेड मामलात ही कर सकता है। अगर हम ये सोचें या ये ख्वाब देखें कि पाक अमन कोई बड़े काम करने पे जा रहा है, तो उसके लिए क्या है प्लान कि कोई फंडिंग की तरफ जाएँगे आप? देखें सर, मैं आपको अभी अर्ज़ कर चुका हूँ सिद्दीकी साहब कि मैंने ये बोला है कि मेरा मिशन है गरीबों की खिदमत करना। हाँ, अगर कोई शख्स मेरे साथ आके मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा होता है, मैं उसको ये ऑफ़र करता हूँ कि मुझे फंडिंग नहीं नहीं, चाहिए। जैसे मिसाल है अभी आपने कहा यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है कोई सरकारी। जी, अगर एक चैरिटी हॉस्पिटल का एक प्लान बनाया जाए, जी, तो वो यकीनी तौर पर एक आप अकेले नहीं कर सकेंगे। जी। तो क्या आप चाहेंगे कि कोई मुल्की या गैर मुल्की इदारे आपको सपोर्ट करें? बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, मैं आपको ये कहता हूँ, अगर मुझे कोई भी सपोर्ट करता है, उसके अंदर मैं अपना भी, मेरा अपना भी ज़ाती पैसा, मैं भी उसके अंदर, अगर मुझे कोई 50% सपोर्ट करता है तो 50% मैं करता हूँ। मेरे साथ ऐसे भी सफ़ेदपोश लोग हैं जो कहते हैं हमारा नाम ज़ाहिर नहीं करो, जितनी फंडिंग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, पर मुझे रिज़ल्ट चाहिए, यानी एक्टिविटीज़ चाहिए। उनको आगे नज़र आए कि हमने क्या किया है। तो उसमें मैंने काफ़ी लोगों से मैंने रुजू किया, तो वो भी मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये काम को चालू करो। अब इसके अंदर देखें, तन तना एक हॉस्पिटल बनाना, और बड़ा हॉस्पिटल बनाने में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए की एक बड़ी ह्यूज, व्यू ह्यूज। चाहिए। उसके अंदर मैं तंतना नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो अल्लाह ने जिनको मुखिर हज़रात हैं, अंदरूनी मुल्क हैं या बैरूनी मुल्क के अंदर हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप खुद करें और मेरी सपोर्ट लें। मैं उसके अंदर मुकम्मल सपोर्ट दूँगा। मैं एक ठेकेदार भी हूँ कंस्ट्रक्शन का। उसके अलावा मुझे काम दें। मैं अगर कोई एक बात है, कोई 1 करोड़ रुपए का तैयार कर रहा है, वही काम मैं 60 लाख का, 70 लाख का तैयार करूँगा। उसमें भी आपको मैं बेनिफिट दूँगा। पर ये काम होना चाहिए। यकीन करें, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने लोग परेशान हैं। अगर आप यहाँ जुमेरात, हर मैं हर जुमेरात को यहाँ पे गरीबों को इमदाद देता हूँ। नकदी रकम भी है, जिसमें राशन भी है, जिसमें खाने का भी लंगर है। और आप यहाँ पे तादाद देखेंगे तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए होते हैं। और वो यकीन करें, ऐसे दिल आज़ारी उनकी जो बातें हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप गमज़दा हो जाएंगे कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो किसको फ़रियाद करें? इस टाइम पे माशी तौर पे अगर आप देखेंगे, हमारे मुल्क दिवालिया की तरफ खड़ा हुआ है। दिवालिया, मैं अगर ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान का। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, इकॉनमी देखें, पाकिस्तान की माशियत देखें आप, सियासी सिस्टम में हर कोई जो है वो सियासत में अपना जो है वो मदारी बना हुआ है, बस डुगडुगी बना के अपनी सियासी सिस्टम। अगर आप देखेंगे सियासी के अंदर भी आप आते हैं तो कोई भी लोगों के मसाइल, रोडों के हालात देखें, पानी की पोजीशन देखें, टैंकर माफिया, उसको इतनी तादाद में पानी मिल रहा है पर यहाँ पर लाइनों में पानी नहीं है। रोडों के हालात देखेंगे, चोरी डकैती के मामला देखेंगे, इस तरफ अगर देखा जाएगा तो इस इलाके के अंदर कोई पुरअसरान हाल नहीं है।
कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हुक्मरान बाला से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें रोज़े महशर वाले दिन आपको अल्लाह के आगे खड़ा होकर इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह उस टाइम पे कोई वहाँ सिफारिश नहीं चलेगी कि हम किसी को ले दे के, नहीं, वहाँ पे आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि आपको इख्तियार दिया तो उसका आपने मिसयूज़ किया है, तो उसका